मेरा नाम है आदित्य चौधरी। मोदी नगर कस्बा पड़ता है गाजियाबाद ज़िले में, बिसोकर गांव से मैं हूं। मैं वैसे प्राइवेट जॉब में हूं, प्राइवेट नौकरी में मैं काम करता हूं। आज मैं यहां आया हूं अपना विरोध प्रदर्शन जताने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक किसान हूं। मेरे पिताजी भी किसान हैं, हम किसान परिवार से आते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए समझाना, सरकार को ये दिखाना कि ये जो किसान हैं ये कोई गरीब नहीं है, ये कोई बेवकूफ़ नहीं है, ये कोई अनपढ़ बसें भी तोड़ी गई किसानों द्वारा। और जिस जो है जगह पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते थे वहाँ पे किसान यूनियन का झंडा फहराया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, एक बात समझने की है, ये जो प्रधानमंत्री है हमारा नरेंद्र मोदी, ये कहता है मैं चौकीदार हूँ। अगर वो चौकीदार है तो हम लोग तो मालिक हुए। और मालिक अगर अपने देश में, अपने देश का जो हमारा लाल किला है वहाँ अगर झंडा फहराना चाहता है तो इसमें क्या एतराज़ है? क्या जरूरत थी दिल्ली पुलिस को वहाँ बसें लगाने की? इसका मतलब ये प्लानिंग थी प्रशासन की पहले से ही कि किसानों को किसी तरह से उकसाया जाए और भड़काया जाए और उनका रास्ता रोका जाए। जब आपको पता है यहाँ पर लगभग, मेरा मानना है सारे बॉर्डर्स पर मिला के 5 लाख से ऊपर किसान होगा, तो ये क्या ज़रूरत थी रात को कल पुलिस प्रशासन को ये देने की कि जी 5,000 किसान होंगे? क्या ये समझती नहीं है पुलिस? इतनी बुद्धि नहीं है ये आईपीएस ऑफिसर जो प्रशासन में बैठे हैं, आईपीएस और आईएएस। लेकिन क्योंकि सिर्फ इन्हें परेशान करना है किसान को, इसलिए जानबूझ के मंशाएं रखी गई हैं। कहीं आप रास्ता रोक देंगे, कहीं आप बैरियर लगा देंगे, कहीं आप बसें खड़ी कर देंगे। आपको शर्म आनी चाहिए प्रशासन को इस मामले में, और शर्म आनी चाहिए प्रधानमंत्री को। यहाँ 26 जनवरी के दिन, जो कि इस देश के लिए गणतंत्र का दिवस है, और ये सिर्फ प्रधानमंत्री का 26 जनवरी नहीं है। आपका कहना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा ही जो है गलती की गई, इसलिए जो है उन पर ये वाटर कैन और ये आंसू गैस के गोले वगैरह फेंके गए हुए हैं? बिल्कुल, ये सोची समझी साजिश है। होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आया होगा इसके लिए कि आप यहाँ रोकिए, यहाँ रोकिए। बस जब पहले किसान पंजाब से चला और दिल्ली आना चाह रहा था तो हरियाणा में यही काम किया गया उनके साथ। बैरिकेड लगाए गए, आंसू गैस के गोले वहाँ भी छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई वहाँ। तो ये प्रशासन मिला हुआ है, ये तो बेवकूफ़ है आईपीएस ऑफिसर। तो वो सीधा सीधा एक बेवकूफ़, एक अनपढ़ जो मंत्री बैठा हुआ है, चाहे वो होम मिनिस्टर हो या हमारा प्रधानमंत्री भी क्यों ना हो, उसके आदेश पे चल रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि ये देश जो है लोगों से बनता है। अगर जिस देश में लोग नहीं है तो उस देश का कोई अस्तित्व नहीं बचता है। देश का अस्तित्व ही उसके लोगों से है, ये समझना चाहिए। अगर लोग इस बेसिक चीज़ को नहीं समझते हैं तो मुझे तरस आता है उन लोगों पर, उस प्रशासन पर जो बैठा हुआ है बस वहाँ हस्ताक्षर करने के लिए, मलाई वाले पद इस्तेमाल करने के लिए, अपने काम निकालने के लिए। कोई पूछे प्रधानमंत्री से, वो बनारस जा सकते हैं। एक बयान आ रहा है अभी निकल के आपके ही नेताओं द्वारा, जो मतलब एक पुलिस कर्मी पे ट्रैक्टर चढ़ाते हुए दिखाई दिया है, एक ट्रैक्टर। क्या कहना आपका? ये देश और ये राजधानी ये किसानों की ही बदौलत है। ये समझना पड़ेगा कि हम लोग जो किसान हैं, इस देश के 60% लोग किसान हैं। और सिर्फ 60% लोग ही नहीं जुड़े हुए हैं खेती से। 60% के अलावा जो हम मजदूर को नौकरी देते हैं, काम करने का जरिया पैदा करते हैं, जो व्यवसायी हमसे जुड़े हुए हैं, जिनसे बीज आता है, खाद आता है और 10 चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो सरकार को ये समझना चाहिए कि 60 से 70% लोग इस खेती व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, और कुछ 2-4 गिने चुने कॉरपोरेट से, क्योंकि मोदी ने पैसा दिया। से तो हाँ जो है दिल्ली पुलिस ने आराम से जाने दिया, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। फिर आगे ऐसा क्या हुआ जो उन्होंने वाटर कैन के मारना पड़ा, उन पे आंसू गैस के गोले मारने पड़े? क्या प्रॉब्लम हुई आगे? देखिए, बेसिक ये समझने की बात है, अगर आज 26 जनवरी वाले दिन जिस वक्त प्रधानमंत्री परेड का सलामी ले रहे हैं, उनसे बड़ा जो आंदोलन हो रहा है, यानी इतने लोग वहाँ नहीं होंगे और हमारी सेना के भी लोग हैं वहाँ पर परेड कर रहे हैं, बट उनसे ज़्यादा और उन्हीं की तरह सुनिश्चित करते हुए और संतुलन में रखते हुए किसानों ने जो परेड आज निकाली है, ये ऐतिहासिक है अपने आप में। और प्रधानमंत्री शायद या होम मिनिस्टर इस चीज़ को पचा नहीं पाए कि कैसे इतने लोग संगठित हो सकते हैं, जिन्हें हमने आतंकवादी करार दिया, जिन्हें हमने खालिस्तानी करार दिया, जिन्हें हमने देशद्रोही करार दिया, वो कैसे अपने देश के लिए, अपने खेती के लिए। और ये ऐसा नहीं है किसान अपने लिए लड़ रहा है, किसान तो उस आम व्यक्ति के लिए लड़ रहा है जिसके लिए
दालें और तिलहन और दलहन और बीज महंगा हो जाएगा। गेहूं जब महंगा होगा तो किसान अपनी जेब से पैसा नहीं देगा, ये आम जनता को पैसा देना पड़ेगा। अभी आप भूल गए हैं क्या 200 रुपये दाल जब खरीदी थी आपने? अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था, अडानी को परमिशन मिल गई थी, ऑस्ट्रेलिया से दाल इंपोर्ट कराई थी उसने। कोई है सवाल पूछने के लिए? कोई नहीं है। कहाँ है वो इंस्टीट्यूशन? कहाँ है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया? कोई किसी की हिम्मत है ये पता निकालने की कि अडानी ने कितनी मेट्रिक टन दाल उस समय 2017 में आयात करी थी? लगातार किसानों द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा कहा जाता है कि अभी ये किसान का आंदोलन नहीं रहा है, इसमें राजनीतिक होने लगे, क्या विचार है आपका? तो राजनीति क्या बुरी चीज है? ये मोदी जी जो कर रहे हैं बैठ के, वो क्या भक्ति कर रहे हैं वहाँ? वो भी तो राजनीति कर रहे हैं। अगर वो चुनाव लड़ने बिहार में जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? राजनीति के लिए जाते हैं ना। कोई समाज सेवा तो कर नहीं रहे हैं चुनाव में। अगर समाज सेवा कर रहे हैं तो छोड़ दें। ये कहा था ना उन्होंने, मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके आया हूँ, चला जाऊंगा। अरे भाई चले जाओ। अभी कुछ देर पहले जो अभी गाड़ियां तोड़ी गई किसानों द्वारा, ट्रैक्टर पुलिसकर्मी पे चढ़ाते हुए दिखाई दिए हैं, तो उसमें जो है अभी बयान आया नेताओं की तरफ से किसानों द्वारा कि ये हमारे आदमी नहीं है। फिर इतनी बड़ी सख्ती होने के बाद किसानों में कैसे शामिल हुए हैं? देखिए, ऐसा है, समझने की चीज है, प्रशासन ने वहां गाड़ियां क्यों लगाई, इसका मतलब जबरदस्ती किसान को उकसाने की बात है। समझना चाहिए, हमारे यहाँ इस आंदोलन में लेके एक 5 साल के बच्चे से और 70 साल 80 साल 85 90 साल तक के लोग खड़े हैं, ठीक है? तो पुलिस प्रशासन को क्या ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने आईटीओ के सामने बसें लगा दी? अरे भाई, आईटीओ क्या इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? आईटीओ में किसानों का जाना मना है क्या? जब हमारी परेड वहां पूरी हो चुकी है तो फिर क्या ऐसी मजबूरी थी जो आपने आईटीओ पे रोक दिया किसानों को? किसान जा रहे थे, अपना जाने देते, घूम के आ जाते हम भी दिल्ली, क्या प्रॉब्लम थी? लेकिन क्योंकि प्रशासन ने जानबूझकर ये किया है, और ये कहने की बात है कि क्या नाम, किसानों ने ऐसा किया है, किसानों पे जो लाठीचार्ज किया गया है, अरे शर्म करो। अगर किसानों के पास अपने डंडे होते तो हिम्मत थी पुलिस के सामने आने की? पुलिस पे जो है पत्थर फेंकते हुए भी किसानों द्वारा दिखाई दे रहे हैं। ये जो है कहा जा रहा है कि पूरे इंतजाम से आए हुए थे, तो इसमें जो है केंद्र सरकार द्वारा यहाँ से परमिशन दे दी, फिर आगे जाके रोके जाना का मतलब क्या है? ये देखिए, ऐसा है, ये जो है ये झूठ है, बिल्कुल झूठ बोल रहा है प्रशासन। ये किसान थे, किसानों ने कोई पत्थरबाजी नहीं करी है। सरकार के और पुलिस के पास एक इंटेलिजेंस यूनिट होती है, LIU होती है। आप क्या ये समझते हैं कि हाँ LIU वाले लोग नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं है? पत्थर कोई ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पुलिस ने इकट्ठे कर रखे थे, कहीं से तो आए होंगे। क्या पुलिस इतनी निकम्मी पुलिस है ये दिल्ली पुलिस कि इसे पता ही नहीं चला कहाँ से पत्थर आ गए? और वो भी दिल्ली पुलिस का जहाँ हेडक्वार्टर वहाँ। बिल्कुल सरासर झूठ है। ये बीजेपी के, खास बीजेपी के आदमी हैं जिन्होंने ये काम किया है। और किसानों को क्योंकि बदनाम करना है उन्हें, क्योंकि उन्हें पता है ये जो प्रदर्शन है किसानों का, ये उनकी जो हमारी 26 तारीख आज की जो गणतंत्र की परेड है उससे काफ़ी बड़ा है, बहुत व्यापक है। और इतना बड़ा प्रदर्शन आज तक नहीं हुआ। अन्ना हजारे भी जब बैठे थे 2012-13, किसान और जवान पहली बार जो है आमने सामने हुए हैं। देखिए पचा नहीं पा रही सर? देखिए, ये गलत एक धारणा है कि किसान और जवान आमने सामने हुआ है। किसान और जवान एक ही है। शायद लोग भूल गए हैं, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और वो नारा ऐसे ही नहीं दिया गया था कि किसी एवं ही दे दिया था। वो नारा इसलिए दिया गया था क्योंकि वो समझते थे और पहले से ही इस देश की कण कण में और इस देश को चलाने में किसान से बड़ा सहयोग किसी का नहीं है। आप सब चीज़ भूल जाइए। जैसे कि मैं एक डेटा आपको बता रहा था पहले भी, 60% जो हमारे देश की आबादी है वो खेती पर निर्भर है। और सिर्फ वो ही खेती में निर्भर नहीं है, कितने मजदूर हैं जिनको किसान जो है अपने खेतों में नौकरी देता है, कितने आड़ती हैं जो इस किसान के काम से संबंधित है, कितने दवाई बीज विक्रेता, ये लोग इनका घर का पालन पोषण जब ही चलता है जब किसान अपनी जमीन में गेहूं बोता है। योगी आदित्यनाथ जी बार बार जो है यूपी के अंदर सभा करके और कह रहे हैं कि ये किसान से
बहुत ज़्यादा मतलब ये कानून से जो है किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। और यूपी के किसान जो है वहाँ पे लगभग जो है 20% ही हैं वहाँ पे, क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक योगी जी की बात है तो वो योगी हैं, बेहतर हो वो भी अपना झोला उठाएं और अपना योगी का काम करें। राजनीति करना और राजनेता होना ये योगियों का काम नहीं है। ऐसे ही किसी झोला छाप का ये काम नहीं है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ जाए। रही बात किसानों के फायदे की, तो भैया यूपी का मैं हाल बता देता हूँ। मोदी नगर मिल है मोदियों का, जनवरी 2019 का 15 दिन का पेमेंट आया है अभी। ये वही सरकार है, ये वही योगी है, ये वही मोदी है जो अभी कुछ दिन पहले और जब चुनाव हुए थे यूपी में, जब ये कहकर गए थे 14 दिन में गन्ने का पेमेंट कराएंगे। 2019 जनवरी का पेमेंट आया है। कहाँ है वो योगी और कहाँ है वो मोदी? लगातार जो है किसानों की तरफ से 11वें दौर की मीटिंग में कुछ नहीं निकला। उसके बाद एमएसपी पे कानून रद्द करने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है। उनकी तरफ से ही लगातार यही कहा जा रहा है कि जो है संशोधन। कब तक यहाँ किसान पड़े रहेंगे? देखिए, संशोधन तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंबानी और अडानी ने ऑर्डर दे रखा है प्रधानमंत्री को कि बेटा वापस ना हो जाए, या नहीं तो तेरी कुर्सी को हम खा जाएंगे। जैसे कांग्रेस को खा गए 2013 में और 14 में, ऐसे इसकी कुर्सी खा जाएंगे। तो ये मोदी जी कहते थे कि कांग्रेस जो है 10 जनपद से ऑर्डर लेती है। कानून अगर वापिस होते हैं तो नोट देने वाले टूटेंगे, अगर नहीं वापिस होते हैं तो वोट देने वाले टूटेंगे। या वोट देने वाला उनके लिए बड़ा है या नोट देने वाला? आप जो उन्हें सत्ता जो है यहाँ कुर्सी पे बैठालता है वो बड़ा है, या फिर ये तो सवाल, ये देखिए, ये जवाब मोदी जी को देना है कि उन्हें वोट चाहिए या उन्हें देश के लिए कुछ करना है प्रधानमंत्री के तौर पे। अगर वो सिर्फ वोट लेने के लिए बैठे हैं, जो कि अभी तक की उनकी हरकतों से लग रहा है, नहीं तो अगर थोड़ा सा भी शर्म होती उस प्रधानमंत्री में, तो गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर पे जो प्रधानमंत्री यूएस में कोई हमला होता और तुरंत ट्वीट कर देता है, हमारे लगभग 100 से ज्यादा किसान भाई मारे जा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, वो प्रधानमंत्री यहाँ आता और ये कहता कि भाई देखो कोई बात नहीं, हमारी और आपके मतभेद है, वो अलग है, वो चलता रहेगा, लेकिन मेरी संवेदना है और मेरे से बताओ आप, वो क्यों नरेंद्र तोमर को भेज रहा? आज आप बताइए, इस आंदोलन से पहले कोई जानता था कौन हमारा कृषि मंत्री है? नरेंद्र तोमर। आज वो नरेंद्र तोमर जी संशोधन कर देते हैं, ये कर देते हैं। अरे भाई, संशोधन करने की नौबत क्यों आई है? इसका मतलब आपको पता आपने गलत कानून बनाया। कॉर्पोरेट से ऑर्डर लेते हैं आप। पिछली सरकार को आप कहते थे 10 जनपद से ऑर्डर लेते हैं। सरकार द्वारा तो लगातार नहीं, पहले आप सुनिए पूरी बात। आप पिछली सरकार को कहते थे आप 10 जनपद से ऑर्डर लेते हैं। आप जो है नागपुर से और मुंबई में अंबानी और अडानी हाउस से ऑर्डर लेते हैं, तो आप में और उनमें फर्क क्या हुआ? इसका मतलब आपने उस समय हमें बेवकूफ बनाया, हमारी सबकी वोटें ले ली। हमने तो इसलिए प्रधानमंत्री चुना था कि देश की सीमा और यहाँ जो लोग हैं, आम लोग जो त्राही कर रहे थे पिछली सरकार की पॉलिसीज के वजह से, उनको कुछ आराम मिलेगा। लेकिन देश की सीमाओं पर क्या हो रहा है? अरुणाचल में हमारी सीमा में चीन ने गांव बना लिया है। ये वही सरकार है, सुनिए, ये वही सरकार है जो 2019 के चुनाव से पहले बालाकोट में हमला करती थी। किसान के मुद्दे पे ही आ जाइए अभी। नहीं, फिलहाल किसान पे ही बात। देखिए, समझने की बात है, किसान कोई अलग नहीं है, इस देश का ही वो बाशिंदा है। इस देश में राजनीति हो या कुछ भी हो, हर चीज हमसे आपसे जुड़ी हुई है। अभी जो आज हुआ है किसान आंदोलन में चलते दिल्ली पुलिस की बसें वगैरह जो तोड़ी गई बसों पे, इसके आप नकार रहे हैं इसको कि ये जो है किसानों द्वारा नहीं किया गया, किसानों में मतलब शामिल कर दिए गए, ये सरकार द्वारा कुछ गुंडे थे। देखिए, ये दिल्ली पुलिस के गुंडे थे और ये गुंडे थे बीजेपी के, क्लियर कट। किसान कोई तोड़फोड़ नहीं करता है, अगर करनी होती तो अब तक दिल्ली इन्हें उठा के फेंक देते दिल्ली से। ये आपको लगता है छोड़ देंगे इतने किसान? इन्हें पता नहीं है कि ये किसान है, हाथ से काम करने वाला है। ये कोई कुर्सियों पे बैठ के एयर कंडीशन के रूम में नहीं रहता। ये भले ही 30 लाख का ट्रैक्टर रखता है, 50 लाख की गाड़ी रखता है, 40 लाख की एंडेवर रखता है, लेकिन जब ये खेत में जाता है तो सादे कपड़े पहन के मिट्टी में मिल जाता है। ये वो खबर के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे केंद्र सरकार को? देखिए, केंद्र सरकार को समझ लेना चाहिए कि या तो चुपचाप सीधी तरह से इन तीनों काले कानूनों को, और क्यों हम इन्हें काला कहते हैं, क्योंकि इन कानूनों से ये कर क्या रहे हैं, देखिए लोगों के लिए। गाजीपुर बॉर्डर से इमरान खान, खबर तहकीकात।